सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें आज हम जिस टॉपिक को समझने जा रहे हैं वह है प्राणियों में पोषण। इस पाठ के अंतर्गत आज हम समझेंगे दूध के दांत तथा स्थायी दांत, मिठाइयाँ और दंत क्षय के बारे में। तो जैसा कि हम सबको पता है और पिछले वर्कशीट में हमने ये समझा भी था कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं। देखने में तो सभी दांत एक तरीके के लगते हैं, लेकिन ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे चबाने वाले, काटने वाले, फाड़ने वाले। इस तरीके के ये दांत विभिन्न प्रकारों में बटे हुए होते हैं। तो आज उसी श्रृंखला में हम समझेंगे कि दूध के दांत क्या हैं, स्थायी दांत क्या है और कैसे दंत क्षय हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन घर में भोजन करते समय राजू, जो 7 साल का बच्चा है, उसने पाया कि उसका एक दांत ढीला हो गया है। वह स्थायी रूप से अपने दांत खोने के डर से रोने लगा। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए उसे दूध के दांत और स्थायी दांत के बारे में बताया। दूध के दांत, चलिए पता करते हैं। भोजन को मुख यानी मुंह के माध्यम से ग्रहण करते हैं, जहां वह दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। तो देखा आपने कि दांत हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। वो हमारे भोजन को चबाने में सहायक होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम अपने जीवन में 2 बार दांतों का सेट प्राप्त करते हैं? दांतों का सेट, वो भी 2 बार। तो चलिए जानते हैं कि कब कब। पहला सेट जो हमें मिलता है वो है दूध के दांत। दूध के दांत शैशव काल यानी 1 से 2 वर्ष की आयु के दौरान दांतों का पहला सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहा जाता है। अरे हाँ, हम सब अपना दूध का दांत खो चुके हैं। फिर मेरा अभी के दांतों का सेट क्या कहलाएगा? तो ये बच्चा जो साथ में सोच रहा है वो इस तरीके से सोच रहा है। और आप सब भी, क्योंकि आप तो अब 7वीं कक्षा में आ गए हैं, लगभग 11 से 12 वर्ष के होंगे, तो मुझे भी ये पता है कि आप में से बहुत सारे, बल्कि लगभग सारे ही बच्चों ने अपने दूध के दांत खो दिए होंगे, है ना? तो इस समय जो आपके दांतों का सेट है वो आपको दूसरी बार वाला जो मिलता है वो वाला सेट है। और ये कहाँ से मिलता है? ये तो प्रकृति की तरफ से मिलता है। दूसरा सेट होता है स्थायी दांत। दूध के दांतों के स्थान पर दांतों का दूसरा सेट निकलता है जिसे स्थायी दांत कहते हैं। स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, परंतु बुढ़ापे के दौरान गिर सकते हैं। आपको पता है स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हमने पिछली वर्कशीट में समझा था ना, जैसे कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ये होते हैं सारे। यहाँ पर बार बार चर्वनक चर्वनक लिखा है, ये चर्वनक सही नहीं है, ये चवर्णक है। लेकिन आप अपने दांतों को खो सकते हैं यदि आप उन्हें ठीक से देखभाल नहीं करते ना, इसलिए। जी हाँ, जानते हो, अगर आप ठीक ढंग से अपने दांतों की देखभाल नहीं करोगे तो आपके दांत जल्दी टूट जाएंगे और जल्दी टूट सकते हैं। तो इसी के बारे में हमारा अगला टॉपिक भी है, दंत क्षय। यदि हम भोजन करने एवं मीठा जैसे चॉकलेट, मिठाइयाँ इत्यादि खाने के बाद मुंह और दांतों को साफ नहीं करते हैं तो मुख में जीवाणु पनपने लगते हैं। ये जीवाणु दांतों में फंसे हुए भोजन की शर्करा का विघटन करके अम्ल बनाते हैं और यही अम्ल धीरे धीरे दांतों को नुकसान पहुंचाता है और इससे दांत भी टूट जाते हैं, जिसे हम दंत क्षय कहते हैं। तो अब से आप याद रखना
कि जब भी कुछ खाना खाओ या मीठा खाओ उसके बाद कुल्ला जरूर कर लेना, ताकि ये जो भी कण आपके दांतों के बीच में फंसे रह जाते हैं वो अपने आप निकल जाएंगे। और दांतों की देखभाल एक बहुत ही अच्छी आदत है। क्या आदत है देखें एक बार। प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दातुन से दांत साफ करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक ही बार करते हैं। ऐसा क्यों? आप रात को सोते समय भी ब्रश जरूर किया कीजिए, क्योंकि इससे हमारे दांतों की सुरक्षा होती है। कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और मुंह के अंदर या मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए, इससे भी हमारे दांतों को खराब होने का खतरा रहता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि आखिरी बार जब आपका दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? तो देखिए, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि 6 से 8 वर्ष और इतना ही होता है, किसी के 6 वर्ष में टूट जाते हैं, किसी के 7 में, किसी के 8 में, तो मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा 7 वर्ष। आप याद करके लिखिए, जब आपका आखिरी दूध का दांत टूटा था तब आपकी आयु क्या थी? आप वो भी लिख सकते हैं और 7 वर्ष भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, स्थायी दांत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? यानी स्थायी दांत कितने प्रकार के होते हैं, और ये हमने अभी समझा ही था। तो ये रहा हमारा दूसरे प्रश्न का उत्तर। देखिए ये वाला कि स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रवर्णक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इस तरह से आपको ये लिखना है कि स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। और ये हमारा उत्तर नंबर 2 है। तो चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो है दंत क्षय के रोकथाम के लिए किन्हीं 3 अच्छी आदतों को लिखें। तो देखिए अब हमें लिखना है कि अपने दांतों को नुकसान जो हमारे पहुंचता है उसकी रोकथाम के लिए हमें 3 अच्छी आदतों को लिखना है। तो इसका उत्तर ये रहा। तो ये रहा इसका उत्तर, आप देखिए ये रहा इसका उत्तर। तो ये है उत्तर नंबर 3 अच्छी आदतें। कौन कौन सी आदतें हैं? प्रतिदिन हमें कम से कम 2 बार ब्रश या दांतों से दांत साफ करना चाहिए, कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना चाहिए, और मुख के अंदर गंदी उंगली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। चौथा प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए इसका जो रिक्त स्थान है उसमें क्या लिखना है? 1 से 2 वर्ष के दौरान दूध के दांतों का सेट निकलता है तथा लगभग 6 से 8 वर्ष की आयु तक ये गिर जाते हैं। तो इस तरह से हम सारे प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर पहन के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।